आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्यों है। बिना फ्रीक्वेंसी के हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम कुछ भी नहीं है। फ्रीक्वेंसी हर जगह पे यूज़ होता है। हम वही चीज़ जानना चाहेंगे कि आज फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। चाहे हम रेडियो यूज़ करें, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, कुछ भी, फ्रीक्वेंसी हमें हर जगह यूज़ करने के लिए, देखने के लिए हमें मिलता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक डायग्राम है, ये मैं लिटिल बिट थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे इसमें हमारे पास एम वेव होता है, एफएम होता है, टीवी जो चलाते हैं वहाँ पे भी फ्रीक्वेंसीज यूज़ होती है। रडार में हमारे जो रिमोट होती हैं, टीवी के रिमोट्स होते हैं, उसमें भी हम लोग फ्रीक्वेंसीज यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल फ्रीक्वेंसीज हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक जैसे हमारे पास है एम वेव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 530 किलोहर्ट्ज़ से 1710 किलोहर्ट्ज़ तक यूज़ होता है, जो हम एम रेडियो में ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे पास एम वेव होता है। इसके बाद हमारे पास होता है एफएम वेव, जब हम गाड़ियों में अपना एफएम रेडियो चलाते हैं, जिसकी रेंज 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है। देन हमारे पास होता है टीवी ब्रॉडकास्ट का, जो हमारा VHF और UHF, VHF मीन्स वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और UHF मीन्स अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी है, जिससे कि हम अपना टीवी चैनल चलाते हैं। इसके बाद हमारे पास रडार भी है। रडार में एल बैंड, एस बैंड, एक्स बैंड, ये सारी चीज़ यूज़ होते हैं। और फिर हमारे पास जैसे पहले बताया, टीवी जो होता है वो इंफ्रारेड पे चलता है, जो 30 किलोहर्ट्ज़ से 40 किलोहर्ट्ज़ के मॉड्यूलेशन के हिसाब से काम करता है जब हम टीवी चलाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में डिटेल लिखा है, इसको हम बाद में एक एक करके देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में ये बता देता हूँ। जैसे हमारे पास HF होता है, हाई फ्रीक्वेंसी, जो 3 से 30 किलोहर्ट्ज़ मेगाहर्ट्ज़ होता है, और ये शॉर्ट वेव रेडियो चलाती है, जहाँ से हम रेडियो वगैरह चलाते हैं। VHF जो होता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज़, FM रेडियो, टीवी, एविएशन, ये भी हमारा VHF में ही काम करता है। एविएशन जो हमारे पास जब कोई फ्लाइट्स, जब कोई एरोप्लेन उड़ती है, तो उसके लिए भी हम यही VHF को यूज़ करते हैं। फिर UHF होता है 300 से 1000 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में। मोबाइल फ़ोन हमारा, GPS, ये सब इसमें ही आते हैं। फिर आते हैं हमारे पास रेडियो, एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, जो हमारे यूज़ होते हैं सैटेलाइट में। और फिर हमारे पास आता है अलग अलग, जैसे ये हमारे पास जो सैटेलाइट के लिए आता है। फिर हमारे पास आता है माइक्रोवेव की बैंड। इसमें मैं आपको जो डिटेल है वो मैं बता देता हूँ। जो हमारा 8 to 12 गीगाहर्ट्ज़ का, जिसको हम एक्स बैंड भी बोल सकते हैं, जो हम अपने माइक्रोवेव के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर 12 से 18, 12 to 18 गीगाहर्ट्ज़, जिसको KU बैंड भी बोलते हैं, यहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। DTH वगैरह में ये यूज़ होता है। फिर 18 to 27 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड कहलाता है, यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं, जो हमारे माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसीज रेंज है। इसमें जो है मेन है आपका 40 to 110 गीगाहर्ट्ज़, जो V बैंड एंड E बैंड के लिए यूज़ होता है। और 110 से 300 गीगाहर्ट्ज़, जिसको MM वेव और MM वेव या G बैंड बोलते हैं। MM वेव हम इसको, E बैंड वाले फ्रिक्वेंसी रेंज को भी हम लोग MM वेव में कभी कभी कंसीडर करते हैं। अब ये हमारे पास है एक रिमोट की ओपनर, जिससे हम अपनी कार का दरवाज़ा खोलते हैं। तो ये जो होती है 433 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है, यूरोपियन एशियन कंट्रीज़ में। एंड 315 जो होती है अमेरिकन में यूज़ होता है। मतलब हम गाड़ी को भी जो खोलते हैं वो भी फ्रिक्वेंसी के जुगाड़ के हिसाब से खोलते हैं। ये हमारे पास एक ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में यूज़ होता है। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज है सुनने की, वो भी हमारे पास 20 से 20,000 हर्ट्ज़ की होती है, जो हम जिसको हम सुनते हैं।
इसके बाद अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनकी रेंज भी होती है, जैसे एलिफेंट 20 हर्ट्ज तक सुन सकता है, ह्यूमन 20,000 सुन सकता है, फिर कैट डॉग 40,000 तक, इसके बाद बैट डॉल्फिन ये 1.6 लाख फ्रीक्वेंसी तक सुन सकती है। एक हमारे जो हमारी बॉडी होती है, एक रिसर्चर थे ब्रूनो टोनियो, उन्होंने अपने रिसर्च में ये बताया कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी भी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ पे काम करती है जो ह्यूमन बॉडी होती है। तो हेल्दी ह्यूमन बॉडी की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 62 से 78 मेगाहर्ट्ज़ की होती है, और अगर ये से कम हो जाए तो इसका मतलब हम हेल्दी नहीं हैं। उन्होंने डिजीज स्टार्ट एट 58 मेगाहर्ट्ज़ पे बताया था। ये उनका रिसर्च का एक पार्ट था। इसके बाद आते हैं हम मीडिया पे। मोस्टली हम लोग के पास दो तरह की मीडिया होते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया अनगाइडेड मीडिया का मतलब ये होता है, इसको अगर लेमन लैंग्वेज में समझते हैं हम लोग, ये गाइडेड मीडिया है और ये अनगाइडेड मीडिया है। गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल, इसके बाद कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। जहाँ पे भी केबल का यूज़ होगा, जहाँ पे भी हम किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए किसी केबलिंग की यूज़ करते हैं तो उसको हम गाइडेड मीडिया बोलते हैं, जिसको हम एक वे ऑफ रास्ता बता सकते हैं कि आपको इधर से इधर ही जाना है, तो वो गाइडेड होता है। हमने उसको गाइड करके रखा है कि आपको यहाँ से यहाँ तक का जाना है, तो हमें उसका लोकेशन पता होता है। अनगाइडेड मीडिया जो होता है वो एक तरह से हवा में सिग्नल है, जैसे हमारे पास वाईफाई, ब्लूटूथ, सैटेलाइट, ये सारी सिग्नल हवा में है, इसका कोई गाइडेंस नहीं है, ये कहीं से कहीं भी जा सकता है। जैसे हमारे पास जो है मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से जो यूज़ होता है, इसमें हम लोग कोएक्सियल केबल कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम कोएक्सियल केबल यूज़ करेंगे तो एक वायर बिछाएंगे, एक केबल होगी, तो वो मेरा गाइडेड मीडिया होगा। ऑप्टिकल फाइबर बिछाएंगे तो भी एक केबल लगी होगी, उसको पता है कि मुझे यहाँ से यहाँ केबल में जाना है। लेकिन जब आप माइक्रोवेव लगाते हैं, वो लाइन ऑफ साइट तो होती है, लेकिन उसके बीच में कोई वायर कनेक्टेड नहीं होता एक टावर से दूसरे टावर के बीच में। सेम अगर हम सैटेलाइट पे बात करते हैं, सैटेलाइट में भी हमारे पास कोई वायर कनेक्टेड नहीं होता एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो उससे हमें गाइडेड और अनगाइडेड का क्लियर डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक फ़ोटो है, ये पिज़्ज़ा डिलीवरी का फ़ोटो है। एक मेरा ड्रोन से पिज़्ज़ा डिलीवर हो रहा है और एक ह्यूमन जो है अपना पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए जा रहा है। जो ड्रोन है वो हवा में जा रहा है, तो ये मेरा अनगाइडेड मीडिया हो गया, और जो पिज़्ज़ा लेके जा रहा है वो मेरे पास गाइडेड मीडिया हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल है हमारा, एक जगह हम देख रहे हैं कि कुछ वॉर हो रहा है, वॉर में तीर धनुष का यूज़ हो रहा है, तो ये भी हवा में जा रहा है, तो ये हमारा अनगाइडेड मीडिया हो गया। और दूसरे डायग्राम में हम देख रहे हैं कि किसी चीज़ से लड़ाई कर रहे हैं, तो जबकि हम एक दूसरे को टच करते हुए जा रहे हैं, तो वो मेरा गाइडेड मीडिया हो गया। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास ट्रेन का और एरोप्लेन का। तो ट्रेन के लिए पास जाने के लिए रास्ता है, उसके पास उसका रेल का पाथ बना हुआ है, और जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन के पास हवा है, तो वो मेरा जो ट्रेन हो गई वो गाइडेड मीडिया हो गई, एरोप्लेन जो है अनगाइडेड मीडिया हो गई। अब इन दो फोटो में देखते हैं, एक लेडी जो है एक बार स्लीपर को फेंक के मार रही है, मतलब ये हवा में जा रहा है, तो मेरा अनगाइडेड मीडिया है, और दूसरी लेडी जो है हाथ में चप्पल लेके दे रही है, तो वो गाइडेड मीडिया हो गया। होप कि इतने इस एग्जाम्पल के बाद हमें
गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया में समझ में आ गया होगा। ये फिर हमारे पास कुछ केबल्स हैं। तो ये होता है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल का जो काम होता है, इसमें ये जो भी है ये सारे के सारे गाइडेड मीडिया में यूज़ होता है मेरे पास। तो मैंने 3 तरह के केबल यूज़ किए हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल